नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, राम राम। और इट्स मेहताज माइंड के सब्सक्राइबर, कैसे हैं आप लोग? बिंदास, चकाचक चकाचक रहने का। तो खैर, जैसा कि अभी मैंने पिछला वीडियो निकाला जिसमें मैंने एंडोर्समेंट के बारे में बोला, फिर मैंने एंडोर्समेंट के बारे में बोला, मैंने सलमान खान के बारे में बोला क्योंकि मैं बेशरम हूँ, आई नो। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मुझे लगता है कि वो टॉपिक सही था बोलने के लिए, क्योंकि एंडोर्समेंट शुड बी थिंक बिफोर टेकिंग। और हम लोग जिनको फॉलो करते हैं उनको सोचना भी चाहिए कि किस चीज़ का एंडोर्समेंट कर रहे हैं। तो खैर, वो मेरा पिछला वीडियो का मुद्दा था। ये वीडियो एक अलग मुद्दे पे है। सोचने दो यार। तो खैर, ये आज का जो मुद्दा है मेरा, वो है लाइफ पार्टनर के ऊपर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सुशांत सर के केस में एक अपडेट आई है सिद्धार्थ पिठानी को सिद्धार्थ पिठानी को लेकर, वो ये है कि उनको बेल मिल गई है, उसको बेल मिल गई है। अब उसको गारंटर मिल गए हैं, शादी करने जाएगा। खैर, शादी तो मेरी भी नहीं हुई, अलग बात है। तो शादी करने जाएगा वो, बारात निकलेगी, ढोल नगाड़े बजेंगे, फिर वो भी लगेंगे। तो खैर, थोड़ा सा मैं मस्ती के मूड में हूँ। तो खैर, मुद्दा ये है कि भैया शादी करने वो जा रहा है। ऑब्वियस ही बात है, लड़की से शादी करेगा। वो है या नहीं है पता नहीं, लड़की से शादी करेगा। किस लड़की से कर रहा है वो, जहाँ तक मैंने पता करा या फिर मुझे ऐसा न्यूज़ सुनने में आया कि वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है जिससे वो शादी करने जा रहा है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो में, कम में निपटा दूंगा। ऐसा मेरे को बोला जाता है कि यार बहुत लंबे लंबे वीडियो निकालते हो यार आप यार। ठीक है यार, सुन लिया करो यार थोड़ी देर। तो हाँ, एक मुझे कमेंट अच्छा है, मुझे एक कमेंट अच्छा लगा। मुझे एक ने भेजा किसी ने कि भैया जितनी देर आपका वीडियो में देख लेता हूँ ना, तो फिर मेरे अंदर है ना, मेरी बीवी को झेलने की ताकत आ जाती है। तो मैं कहा यार ये गजब, ये मुझे समझ नहीं आया कि ये मेरी बेइज्जती थी या फिर क्या था। आई डोंट नो हाउ शुड आई टेक इट और हाउ शुड आई बियर इट कि भाई तू। तो खैर, मुद्दा क्या है कि भैया सिद्धार्थ पिठानी शादी कर रहा है और भूमिका दी ने कहा कि वो जिस लड़की से कर रहा है मुझे उससे मिलना है, उसकी फैमिली से मिलना है। तो दी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, हम क्यों मिले? उसकी ज़िंदगी है। आई एम श्योर वो लड़की भी मेच्योर है, नाबालिग तो है नहीं कि हम उसको समझाने बैठें। और बाल विवाह भी हो नहीं रहा है कि हम उसको समझाने बैठे हैं कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। जो सिद्धार्थ पिठानी की एज है उससे आगे पीछे एक आधी साल छोटी बड़ी होगी वो लड़की जिससे वो शादी कर रहा है। उसके पास भी दिमाग है। उसको अगर गड्ढे में कूदना है, उसको अगर खाई में जाना है, हम क्यों जाएं संभालने? भैया उसको पता है, वो भी न्यूज़ देखती है, उसको पता है कि सिद्धार्थ पिठानी जो मेरे होने वाले हस्बैंड है उसका नाम किस किस मुद्दों में आ रहा है, सुशांत सिंह राजपूत कौन था और दिशा सलियान कौन थी, क्यों सिद्धार्थ पिठानी का नाम उसमें आया जा रहा है, क्यों उसको अरेस्ट किया गया है। शी इज़ अवेयर ऑफ ऑल दैट स्टूपिड थिंग विच इज़ हैपनिंग विथ हिज पार्टनर, विथ हर पार्टनर, बट स्टिल what she decided to continue with that person। तो अगर वो खुद कूदना जाती है गड्ढे में तो हम क्यों उसको सहारा दें? उसको सहारा देने के लिए मीडिया ऑलरेडी है, अर्नब गोस्वामी जी हैं, सब लोग हैं जो समझा रहे हैं, जो सब लोग दिखा रहे हैं कि भाई सिद्धार्थ पिठानी किस चीज़ में फंसा हुआ है। स्टिल अगर वो नहीं समझ रही तो एज यू विश। मेरा एक सवाल है उस लड़की से, जो भी वो लड़की है, कि माना कि पार्टनर, लाइफ पार्टनर वो होता है जो आपको मुसीबतों से बचाए, जो आपके साथ खड़ा रहे, आपके कदम कदम पर आपका साथ दे, आपको अच्छी चीज़ें सिखाए, आपको बुराइयों से निकाले। एक लाइफ पार्टनर की ये भूमिका होती है। आई एम श्योर यही होती है। मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे नहीं पता इस बारे में, बट स्टिल जितना मुझे पता है, जितना मैं मेरे पेरेंट्स को देखता हूँ,
जितना मम्मी पापा से मैं समझा हूँ, जितना मैंने अपने कलीग्स को देखा है, अपने सीनियर्स को देखा है कि लाइफ पार्टनर की क्या अहमियत होती है आपकी लाइफ में, क्यों आपके परिवार वाले फिर आपके माँ बाप आपकी शादी कराते हैं एक एज में आके। तो हमने देखी एक इंस्पिरेशन स्टोरी देखी है, हमने गूगल के सीईओ मिस्टर सुंदर पिचाई की स्टोरी देखी है कि उनकी वाइफ ने उनका कब साथ दिया था जब वो कुछ नहीं थे, और अब वो डिज़र्व करती हैं कि अब वो उनके साथ रहे जब वो सीईओ बन चुके हैं गूगल के। ठीक है। और हमारे जो इंडियन टीम के क्रिकेटर हैं मिस्टर अजिंक्य रहाणे, जिनकी लव स्टोरी आई गेस 22-23 साल 8-9 साल पुरानी थी। मतलब वो स्कूल में थे 6th क्लास में, तब से उनकी स्टोरी स्टार्ट हो गई थी। मतलब स्कूल में रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुई थी, बट उनकी बॉन्डिंग अच्छी बन गई। तो जब अजिंक्य रहाणे कुछ नहीं थे, एक नॉर्मल इंसान की तरह जीते थे अपनी लाइफ, क्रिकेट फील्ड में आने की सोच रहे थे, तब से उनकी वाइफ ने उनका साथ दिया। सॉरी, तब से उनकी वो पार्टनर ने, उनकी वाइफ ने उनका साथ दिया। तो जब अजिंक्य रहाणे के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, वड़ा पाव पे वो अपनी लाइफ गुजारते थे, दिन दिन भर वो वड़ा पाव ही खाते थे, कई बार तो वो भी नहीं मिलता था, तब उस बंदी ने उनका साथ दिया है। तो अब अगर वो इंसान साल के करोड़ों रुपए कमा रहा है तो क्यों नहीं वो बंदी साथ देगी? ऑब्वियसली साथ देगी, डिज़र्व करती है वो बंदी। और अजिंक्य रहाणे जी ने कहा भी है कि अगर मेरे क्रिकेट करियर में मुझे ऊंचाइयाँ मिली है तो उसका कहीं ना कहीं पूरा योगदान मैं अपनी वाइफ को भी देना चाहूँगा, क्योंकि उसने मुझे हर उस मोड़ पे संवारा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टनर ऐसे ही होने चाहिए। और भी ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरी है। हम अगर महाराष्ट्रियन एक्टर के बारे में देखें जो सचिन जी हैं, सचिन जी और उनकी वाइफ का नाम मुझे नहीं पता, जिनको बहुत ही बढ़िया डांसर कहा जाता है, उनकी रिलेशनशिप कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। हमारे मिस्टर अमिताभ बच्चन और उनकी वाइफ श्री जया बच्चन जी की स्टोरी कितनी इंस्पायरिंग है कि एक पार्टनर की भूमिका कितनी ज़रूरी होती है आपकी लाइफ में। तो ये एक अलग लेवल होता है मैडम, कि आपको अपने पार्टनर का साथ देना चाहिए। पर अगर आपके पार्टनर ने क्राइम किया हुआ है तो आपको वो भी सोचना चाहिए कि मुझे अपने होने वाले पति को कैसे सही राह पे लेके आना है। अगर आप वाकई में उस लड़के से या उस इंसान से जीवन भर के लिए 7 जन्मों का वादा करने जा रही हैं, तो अगर आप उसके पैसों पर डिपेंड रहना चाहती हैं, दैट्स योर चॉइस। अगर आप फेम पाना चाहती हैं कि हाँ मैंने सिद्धार्थ पिठानी से शादी करी है और ये वगैरह 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 जो भी है, वो आपकी मर्ज़ी है। बट आप खुद एक बार सोचिए कि अगर ऐसे इंसान के साथ आप अपनी लाइफ पार्टनर बनने वाली हैं, अपने सरनेम के आगे उस पिठानी को ऐड करने वाली हैं, तो आपके ऊपर भी वही लाछन लगेगा जो आपने नहीं किया है। हमने कई बार देखा है कि विराट कोहली अगर फॉर्म में नहीं होता है या विराट कोहली किसी बड़े टूर्नामेंट में फेल हो जाता है तो पूरा ब्लेम अनुष्का शर्मा पे जाता है, जबकि फील्ड पे तो विराट कोहली होता है, क्रिकेट बैट विराट कोहली के हाथ में होता है, बॉलर को फेस करने की स्ट्रैटेजी विराट के दिमाग में होती है। अनुष्का शर्मा कहाँ गलत है? अनुष्का शर्मा ने तो बोला नहीं कि तुम आउट हो जा है। इंडियन टीम हारती है तो MS धोनी जब इंडियन टीम की कैप्टनसी करते थे तो MS धोनी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाते हुए उनकी वाइफ के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है ना। ये चीज़ें हमने देखी है, हमारे नेशन में होती है। हम देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को भी बोला जा रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस मैटर में जुड़ी हुई हैं। अब वो कैसे निकले जुड़ी हुई हैं उसका फुल प्रूफ नहीं है हमारे पास, और बहुत जल्दी आ भी जाएगा आई एम श्योर, क्योंकि जिस सोल के साथ, जिस इंसान के साथ उन्होंने वो हरकतें करी हैं, आई एम श्योर सुशांत सर ने भी जब रिया चक्रवर्ती को अपनी लाइफ में एंट्री दी थी तो उन्होंने भी यही सोचा होगा कि यार ये लड़की मुझे कहीं अच्छी जगह ले जाएगी। अब वो तो बहुत ही अच्छी जगह ले गई, बहुत ज़्यादा ही अच्छी जगह ले गई सुशांत सर को। तो सुशांत सर के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता अभी। तो खैर, अब मुझे ये समझना है कि पार्टनर ऐसे तो नहीं होते हैं कि आपका पार्टनर गलत है तो आप उसकी गलत चीज़ों में भी साथ दें। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है मैडम कि एंड में सब कुछ हैप्पी एंडिंग होगी। यहाँ पर ऐसी एंडिंग होगी ना कि इनके साथ आप भी पिसाएंगे। वो कहते हैं ना गेहूँ के साथ गुण भी पिसाता। तो मुद्दा यही है कि पार्टनर
चूज़ करना भी एक किसी स्ट्रेटेजी को बनाने से कम नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि 90 मिनट मैदान पे उतर के आपने स्ट्रेटेजी बना दी तो आप ने एक मुकाम हासिल कर लिया। अपने पार्टनर की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना, साथ ही साथ उसकी बुराइयों को एक्सेप्ट करके उसे सही राह पर लेकर आना भी एक पार्टनर की जिम्मेदारी होती है। और ये ज़रूरी नहीं कि फ़ीमेल की ही जिम्मेदारी हो, एक मेल पार्टनर की भी होती है। कई बार किसी फीमेल पार्टनर पर भी कुछ गलत चीज़ें होती हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं, तो उसके बारे में मेल पार्टनर को सोचना पड़ेगा कि यार ये मेरी पार्टनर के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है तो क्या वाकई में वो गलत है या फिर उसको फंसाया जा रहा है। कई बार होता है ऐसा, बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें महिलाएं हमेशा गलत नहीं होती हैं, महिलाएं हमेशा सही नहीं होती हैं, गलत भी होती हैं, ऐसा नहीं है। तो पार्टनर को चूज़ करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले क्या सोचेंगे भैया कि पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, मैच्योर हो, व्यवहार अच्छा होना चाहिए और वर्किंग वूमेन हो, वर्किंग वूमेन ना भी हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। एक सिंपल सा जो अभी तक मैं देखता आया हूँ अपनी फैमिली में, जितनी भी शादी मैंने देखी है, मेरी सिस्टर की देखी है, मेरे भैया की देखी है, तो जब भी मतलब मैं जब छोटा था अराउंड 10-11 था तब, तो मैंने वो चीज़ें देखी थी कि क्या कन्वर्सेशन बीच में होती है, उनके पेरेंट्स आपसे क्या पूछेंगे, आपके पेरेंट्स उनसे क्या पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद कहीं वो चीज़ें शादी तक तब्दील होती है। अब यहाँ तो केस ही ऐसा बन गया है कि सिद्धार्थ पिठानी के बारे में क्या ही तो जाना होगा फैमिली ने, और क्या तो इसके माँ बाप ने बताया होगा। अब सिद्धार्थ पिठानी के माँ बाप भी जानते हैं कि हमारी औलाद कैसी है, और सिद्धार्थ पिठानी के साथ जिस लड़की की शादी हो रही है उसके माँ बाप भी जानते होंगे। तो बेवकूफ़ी एक करो चलता है, पर उस बेवकूफ़ी में आप ऐड ऑन हो जाओ, उसको बेवकूफ़ी नहीं कहते हैं, उसको अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी से पुनः शरीर काट देना के बराबर होता है कि आपको सब कुछ दिख रहा है बट स्टिल आप उस गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो कहीं से कहीं तक नहीं लिखा है ना शास्त्रों में या कहीं गोल्डन बुक में कि भैया हम भी वैसे ही पार्टनरशिप बनाएंगे जैसे सुंदर पिचाई जी की वाइफ ने बनाई। तो बहुत बड़ा चुतिया पाया है, ये सही नहीं है। तो सीधी सी बात है, पार्टनर को चुनना और पार्टनर को समझना, पार्टनर की गहराइयों, पार्टनर की इमेजिनेशन या पार्टनर के बारे में सोच समझ के डिसीजन लेना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया थाली परोस दी है अब आपको बस खाना ही है। उस थाली में रखे हुए उस सामान को बनाने में क्या मेहनत लगी है वो भी तो सोचो और मुझे बताओ कि क्या ये वीडियो बनाना मेरा सही था, या कितना हद तक मैं सही बोल पाया हूँ इस वीडियो के बारे में। और बाकी तो ध्यान रखो अपना, सेफ़ रहो। अभी इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा, अभी ये फर्स्ट पार्ट था, टू बी कंटिन्यूड रहेगा ये। तब तक के लिए जय हिंद।